हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो अपना नीट यूजी 2025 के अंदर आपका जितना स्कोर आया है ना, तो स्कोर के हिसाब से आपका ऑल इंडिया रैंक कितना बन सकता है 2025 के लिए। तो उसके बारे में एक एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक आपके साथ शेयर करूंगा कि कितना नीट स्कोर आने पर आपका ऑल इंडिया रैंक कितना बन सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितनी भी चीज़ें अभी आपके साथ शेयर की जा रही है ना, चाहे वो मैं शेयर कर रहा हूँ चाहे कोई भी शेयर कर रहा है ना, तो सभी ने जो चीज़ें आपके साथ शेयर की ना वो रियल नहीं है, एक्सपेक्टेड है। इसलिए आपको अभी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। बस आपके दिमाग में अभी कोई काम नहीं है, स्टडी वगैरह नहीं है ना, इसलिए आप जो कट ऑफ देख रहे हो ना, तो वो आप एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलिएगा। उसको आपको प्रैक्टिकली या रियल में नहीं लेना है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपके स्कोर के हिसाब से जब आपका ऑल इंडिया रैंक वहां पर देखने को मिल जाएगा ना, तब आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हो कि इतने ऑल इंडिया रैंक तक आपका अलॉटमेंट हो सकता है। तभी भी आपको 100% श्योरिटी नहीं होगी, आपका रिजल्ट आने के बाद भी आपको 100% अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा, या आइडेंटिफाई नहीं होगा। क्योंकि आपको जो अलॉटमेंट होता है ना, वो अपने कैटेगरी रैंक के हिसाब से किया जाता है स्टेट काउंसलिंग के अंदर से। इसलिए जब आपका काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एसएमएल लिस्ट आ जाएगा और वहां पर अपना जो कैटेगरी रैंक आपको मिल जाएगा ना, और उसके बाद सीट मैट्रिक्स आता है। सीट मैट्रिक्स के अंदर कैटेगरी के हिसाब से जब सीट मिल जाएगी ना, वो दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद आपको एक 100% वारंटी मिल जाएगा कि आपको एमबीबीएस मिलेगा या बीएमएस मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी सिटी के अंदर मिलेगा। तो अभी आप पैनिक मत होइएगा, अभी जस्ट इस वीडियो को देखिएगा कि ताकि आपको एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलता रहे कि कितने स्कोर तक जो यहाँ पर आप काउंसलिंग में लास्ट तक स्टे कर सकते हो। या फिर अगर आपका स्कोर इससे बहुत ज़्यादा कम आ रहा है ना, 50 मार्क्स 60 मार्क्स, तो आप 2026 की नीट की एग्जाम की तैयारी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एक मंथ पढ़ाई करोगे, उसके बाद काउंसलिंग करोगे, आपको अलॉटमेंट भी हो जाएगा ना, देन भी आपका एक मंथ वेस्ट नहीं जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो एक मंथ आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पर स्टूडेंट शेयर करूंगा कि 2021 से लेकर 2025 तक कितने बच्चों ने नीट एग्जाम दिया था। और देखो, अगर आपको लगता है कि 2016 में इतने स्कोर के ऊपर इतना ऑल इंडिया रैंक बन गया था, तो इस साल भी सेम वैसा रहेगा, तो वैसा नहीं होता है। क्योंकि 2016 की जो कंडीशन थी ना, वो बिल्कुल अलग थी। जैसे कि 2016 में कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं था, उस टाइम पे बच्चे भी नीट एग्जाम देने वाले बहुत ज़्यादा कम थे। लेकिन 2025 की बात करें तो ऑनलाइन कोचिंग भी है, बेस्ट क्वालिटी की ऑनलाइन कोचिंग मिल रही है आपको। देन उसके बाद ऑफलाइन कोचिंग की भी कंपटीशन बढ़ चुके हैं, तो फीस आपको थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। उसके बाद जब आप एक नेटवर्क वगैरह देखते हो तो वहां पर भी बहुत सारे चेंज हुए। और अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, तो उस टाइम पे 13 से लेकर 14 लाख के आसपास बच्चे होंगे नीट एग्जाम देने के लिए। लेकिन अभी अगर बात करें हम 2025 के लिए, तो लगभग 23 लाख से ज़्यादा बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। और इनके पास स्टडी करने के लिए बेस्ट फैकल्टीज प्रेजेंट थे। 2016 में उतने नहीं थे, इसलिए उधर का ऑल इंडिया रैंक नीट स्कोर के हिसाब से कंपेयर मत करिएगा। और 2024 का तो आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा हाई गया था कट ऑफ। तो इस साल उतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, कट ऑफ जो है 100% डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो, मैं कैलकुलेशन करके हर चीज़ का आपके साथ एक एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक शेयर कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो 2021 के अंदर लगभग 15 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था। एग्जैक्ट जो डाटा है मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हो वीडियो को स्टॉप करके या फिर स्क्रीनशॉट निकालकर। 2020 की बात करें तो 17 लाख से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। 2023 की बात करें तो 20 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था। 2024 की बात करें तो 23 लाख से ज़्यादा बच्चों ने जो नीट यूजी 2024 का एग्जाम दिया था। और 2025 के लिए भी लगभग 23 लाख से ज़्यादा बच्चों ने जो एग्जाम के लिए अपियर किया हुआ था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ पर कि स्कोर के हिसाब से ऑल इंडिया रैंक कितना जाता है, अगर बात करें 700 से लेकर 720 के बीच में 2021 में कितने लोग थे, तो लगभग आपको यहाँ पर 200 लोग देखने को मिल जाएगा जिन्होंने कि 2021 के अंदर 700 से लेकर 720 के बीच में स्कोर किया था। 2022 की बात करें तो 94 लोग थे। 2023 की बात करें तो 320 थे। 2024 की बात करें तो लगभग 1621 लोग आपको नजर आ रहे थे। 2025 के अंदर अगर हम बात करें तो इसका डाटा हमने अभी तक नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा 700 से ज़्यादा स्कोर जो है नीट यूजी 2025 के अंदर कर पाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि 650 से लेकर 700 के बीच में कितने स्टूडेंट आ सकते हैं, तो 2021 की बात करें तो 4000 थे। 2022 में लगभग 4500 थे। 23 की बात करें तो 7300 थे। 2024 की बात करें तो 27370 के आसपास बच्चे थे जिन्होंने कि 650 के ऊपर स्कोर किया था
उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 2025 के बारे में, तो यहाँ पर 600 से लेकर 1200 के आसपास बच्चे आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो एज कम्पेयर टू 2024 आपको जो ऑल इंडिया रैंक नजर आ रहा है ना 650 के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा कम नजर आ रहा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि नीट का जो एग्जाम हुआ था ना 2025 के लिए, बायोलॉजी थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था, लेकिन बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर था। इसलिए लास्ट ईयर अगर 27,000 ऑल इंडिया रैंक था 650 के ऊपर वाले स्कोर वाले बच्चों का, लेकिन इस साल वैसा बिल्कुल नहीं होगा, उससे आधा भी नहीं होगा। तो बस यहाँ पर 600 से लेकर 1200 के आसपास आप यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक लेके चल सकते हो। अगर आपका 650 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक 1200 के अंदर ही आ जाएगा, और मिनिमम कितना होगा तो 600 से ज़्यादा होगा, 1200 से कम होगा। इससे डाटा वेरी भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक 70% टू 60% डाटा मैच भी होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 99% मैच हो जाएगा, लेकिन 60 टू 70% यहाँ पर डाटा मैच हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें 600 से लेकर 650 के बीच में कितने बच्चे थे, तो बाकी ईयर का डाटा आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे कि 21 के अंदर 19,000 थे, 22 के अंदर 21,200 थे, 23 के अंदर 28,500 थे, और 24 के अंदर लगभग 81,000 थे। और जो महाराष्ट्र स्टेट का सिलेक्शन था ना वो यहीं पर अड़ा हुआ था, क्योंकि अगर आप एक गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर एमबीबीएस के लिए सीट अलॉटमेंट चाहते हो ना, तो आपको 85,000 तक जो है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से अलॉटमेंट हो सकता है। अगर एक्सेप्शन एससी एसटी या फिर एनटीबी फीजे कैटेगरी है ना, उस कंडीशन के अंदर ऑल इंडिया रैंक नीचे भी जाएगा। लेकिन मैं जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ, तो आपका अगर इतना ऑल इंडिया रैंक आ जाता है 85 से लेकर 90 के बीच में, 1000 के बीच में, तो देन आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस 100% बन जाता है स्टेट कोटा की काउंसलिंग की तरफ से। और अगर आपका स्कोर 600 से लेकर 650 के बीच में आ रहा है, तो 2025 के अंदर आपका जो ऑल इंडिया रैंक है ना 6000 से लेकर 8500 के बीच में आपको नजर आ सकता है। फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक है, तो डाटा यहाँ पर वेरी भी कर सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट उसके बारे में, अगर हमने देखा कि 550 से लेकर 600 के बीच में अगर आपका नीट स्कोर आ रहा है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक कितना बन सकता है 2024 के अंदर। अगर 21 की बात करें तो लगभग 46,000 था, 22 की बात करें तो 49,000 के ऊपर था, 23 की बात करें तो 64,000 के ऊपर था। अगर हम बात करें 2025 के लिए, तो 17,000 से लेकर 22,000 के बीच में आपका ऑल इंडिया रैंक स्टे कर सकता है। अगर आप यहाँ पर 550 के ऊपर स्कोर कर रहे हो, तो आपका ऑल इंडिया रैंक मैक्सिमम कितना जाएगा 22,000 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा आपका ऑल इंडिया रैंक नहीं जा सकता। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि 500 से लेकर 550 के बीच में, तो 21 में लगभग 85,000 था, 22 की बात करें तो 84,000 था, अगर 23 की बात करें तो 1,10,000 आपको नजर आ रहा था। लेकिन अगर 2025 की बात करें तो मैक्सिमम आपका यहाँ पर 60,000 तक आपको अपना ऑल इंडिया रैंक नजर आ सकता है। 51,000 से लेकर 60,000 तक मिनिमम कितना रहना चाहिए, तो 51,000 तक आपका जो है ऑल इंडिया रैंक रहना चाहिए अगर आपका 500 स्कोर आ जाता है तो। या फिर अगर मैक्सिमम गया भी, बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाले बच्चे अगर निकल कर भी आ जाते हैं ना 500 से लेकर 550 के बीच में अदर स्टेट के भी, तो देन उस कंडीशन के अंदर भी आपका जो ऑल इंडिया रैंक है मैक्सिमम 60,000 तक ही जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है या फिर कम भी हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखो, और इतना अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा तो देन आपको यहाँ पर कोई ना कोई एमबीबीएस का कॉलेज महाराष्ट्र स्टेट के अंदर इजीली मिलने का चांस बन जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें कैलकुलेट ऑल इंडिया रैंक के लिए, तो 450 से लेकर 500 के बीच में अगर हम बात करें तो 21 के अंदर लगभग 1,33,500 था, 22 की बात करें तो 1,26,000 था, 23 की बात करें तो 1,65,000 था, और 2025 की अगर हम बात करें, अगर आपका 450 के ऊपर स्कोर आ रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक 85,000 से लेकर 1,15,000 के बीच में आ जाएगा। और अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 85,000 आ रहा है तो आपका स्कोर कितना बन रहा है, तो 450 के आसपास आपका नीट स्कोर बन रहा है 2025 के अंदर। मतलब आपका अगर 450 नीट स्कोर आ रहा है ना, तो आपका ऑल इंडिया रैंक 85,000 के आसपास बन रहा है। मतलब 450 तक आपको कोई ना कोई प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज, इनमें से कोई ना कोई एक कॉलेज अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपका नीट स्कोर 450 आ रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक लगभग 85,000 के आसपास बन रहा है, और इतने ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको यहाँ पर कोई ना कोई एक सेमी गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज होता है ना महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो वो यहाँ से इजीली मिल जाता है। जैसे कि SC ST कैटेगरी है, उनका यहाँ से नीचे भी ऑल इंडिया रैंक आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, NTD NTC कैटेगरी के लिए अगर आपका 85,000 से लेकर 90,000 के बीच में ऑल इंडिया रैंक आता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको कोई ना कोई प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज 100% अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है, या फिर एक टॉप का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होता है ना, वो भी आपको यहाँ पर मिलने का चांस बन सकता है।
तो देखो इतने ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपका 450 स्कोर आ रहा है, मतलब 450 से लेकर 430 के बीच में भी आपको कोई ना कोई एक प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकता है, जनरल कैटेगरी या फिर जो भी एनटीसी एनटीडी कैटेगरी थी ना उसके हिसाब से। देन उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे भी चेक करना चाहते हो ना तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपका स्कोर 400 से लेकर 450 के बीच में आ रहा है ना, तो जो ऑल इंडिया रैंक मिला था 2021 के अंदर तो लगभग 1,92,000 था। 22 की बात करें तो 1,78,000 था। अगर बात करें यहाँ पर 23 के लिए तो 2,30,000 था, और 2025 के लिए 1.5 लाख से लेकर 1,90,000 तक आपको ऑल इंडिया रैंक नजर आ सकता है। अगर आप 400 से ज़्यादा नीट स्कोर करोगे ना इस साल, देन आपका ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर 2 लाख के अंदर ही आ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मिनिमम आपका कितना बनना चाहिए, तो 1.5 लाख के बीच में आपका आना चाहिए, लेकिन वही अगर मैक्सिमम गया भी तो 1.90 के आसपास ही आपका ऑल इंडिया रैंक स्टे करना चाहिए। देखो जो भी एक नीट स्कोर था उसके हिसाब से मैंने आपके साथ ऑल इंडिया रैंक एक्सपेक्टेड शेयर किया हुआ है। अगर हम बात करें कि ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको कहाँ तक अलॉटमेंट हो जाएगा स्कोर के हिसाब से, तो देखो जैसे कि आपको 85 से लेकर 90 के बीच में कोई ना कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है जो मिल जाएगा, जो कि ओबीसी कैटेगरी या फिर अपनी जनरल कैटेगरी थी या फिर एनटीडी कैटेगरी थी या फिर अपनी एनटीसी कैटेगरी थी ना, इस तरह की कैटेगरी के लिए 85 से लेकर 90 के बीच में आपका अलॉटमेंट हो सकता है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से स्टेट काउंसलिंग के अंदर से। तो इसके लिए कितना स्कोर बन रहा था हमारा, तो 450 के आसपास स्कोर आ रहा था, या फिर यहाँ से प्लस माइनस 10 मार्क्स भी आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है नीट स्कोर के हिसाब से, तो आप इसको थोड़ा सा लेके चल सकते हो कि इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई ना कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन जाएगा। लेकिन अगर इससे कम स्कोर आ रहा है आपका 50 मार्क्स 60 मार्क्स या फिर आपका 300 आ रहा है 350 आ रहा है ना, तो वहाँ पर आपको इन कैटेगरी के अंदर से सीट अलॉटमेंट के लिए थोड़ा सा कम चांस बन जाएगा। बाकी मैंने गवर्नमेंट प्राइवेट एमबीबीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है नीट स्कोर के हिसाब से ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से अपलोड किया हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपको आपके कैटेगरी के हिसाब से एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने स्कोर तक जो है आपको यहाँ पर एमबीबीएस का सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। लेकिन पर्सनली मेरा यही एडवाइस रहेगा कि मैं जो कट ऑफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, उससे अगर आपका 50 to 100 मार्क्स कम भी आ जाता है, फिर आप जस्ट नीट एग्जाम क्वालिफाई भी करते हो ना, देन भी आप एमबीबीएस के जितने भी राउंड हो जाएंगे फर्स्ट से लेकर स्टे वैकेंसी 1 4th राउंड तक, तो हर राउंड के अंदर हर एक कॉलेज को चॉइस फिलिंग के अंदर डाल के आप लास्ट राउंड तक काउंसलिंग जरूर कीजिएगा। अगर कोई बच्चा अप्लाई नहीं करेगा या फिर कोई बच्चा चॉइस फिलिंग नहीं देता या फिर कोई बच्चा अगर ड्रॉप करने के लिए जाएगा तो उस कंडीशन में कट ऑफ नीचे भी आता है, या फिर कोई बच्चा अगर प्राइवेट का हॉस्टल में इसका फीस नहीं पे कर पाता तो उस कंडीशन में कट ऑफ डिक्रीज हो जाता है, और वहां पर आपको आपके लक के हिसाब से अलॉटमेंट होने का चांस भी बन सकता है। चाहे आप किसी भी कोर्स को ट्राई करोगे फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक, जब तक काउंसलिंग फिनिश नहीं होता, कट ऑफ डेट नहीं आ जाता ना, तब तक हर एक राउंड का चॉइस फिलिंग करके हर एक कॉलेज को चॉइस फिलिंग के अंदर डाल के आप जरूर वेट करिएगा। अगर अलॉटमेंट होना है तो आपको हो जाएगा, अगर कट ऑफ हाई जाता है तो उस कंडीशन में नहीं होगा तो फिर आप फिर से ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन हर राउंड के अंदर हर एक कॉलेज को चॉइस फिलिंग के अंदर डाल के लास्ट राउंड तक काउंसलिंग जरूर करिएगा।